बस बहुत हुआ, मेरे कंबल में तुम लोग ऐश करो, ये मुझे बिल्कुल गवारा नहीं। अरे ये कंबल मेरा है, अगर ऐसी गर्माहट चाहिए तो खरीद कर ओढ़ो। इंसान को उतने ही पैर फैलाने चाहिए जितने की चादर हो, और मैंने सबके बारे में सोचने का ठेका नहीं लिया। रोज का ड्रामा लगा रखा है तुम लोगों के लिए, मैं क्यों ठंड में मरूं? लाओ मेरा कंबल मुझे लौटा दो। अंजू गुस्से में उन सब के ऊपर से मखमल वाला कंबल उतार कर फटा कंबल फेंक कर कमरे में चली जाती है। सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। किसी इंसान के सोते हुए ऐसा सुलूक तो कोई दुश्मनों के साथ भी नहीं करता, फिर क्यों अंजू अपने ससुराल वालों के साथ इतनी बदसलूकी से पेश आ रही है? आखिर क्यों वह इस कदर अपने ससुराल वालों पर सितम ढा रही थी? चलिए देखते हैं। जहां एक मिट्टी के पुराने से मकान के अंदर सुरेंद्र प्रसाद का पूरा परिवार एक ही कंबल के अंदर बहुत ही दिक्कत में सोए हुए थे, तभी सुरेंद्र के शरीर से कंबल हट जाता है। हे भगवान, मुझको इतनी सर्दी क्यों लग रही है? अरे ये कौन कमबख्त मेरा कंबल छीन रहा है? ससुर जैसे ही कंबल ओढ़ने के लिए अपनी तरफ खींचते हैं तो दूसरी तरफ सो रही सास निर्मला बड़बड़ाती है। हाँ, ले लो सारे कंबल में तुम ही घुस जाओ। मुझे ठंड में पड़े रहने दो ताकि मैं ठंड में टिटुर टिटुर कर मर जाऊं। तुम तो चाहते ही यही हो ताकि तुमको मुझसे छुटकारा मिल जाए। अरे भाग्यवान, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, कम से कम इतनी रात को मेरा माथा मत खाओ। एक तो पहले ही मुझे इतनी तेज ठंड लग रही है, सारा कंबल तो तुम लोगों ने ले लिया है। आधी रात में कंबल के लिए सास ससुर के बीच में लड़ाई होते देखकर सुलेखा नींद से जागकर बिस्तर में उठकर बैठ जाती है। क्या हुआ सासू माँ, ससुर जी, आप दोनों इतनी रात को लड़ क्यों रहे हैं? पड़ोस वाले सुनेंगे तो क्या सोचेंगे? मुझको क्या बोल रही है सुलेखा बहू? अपनी सास को समझा, यही मुझसे लड़ाई कर रही है। एक तो मेरे पास ओढ़ने के लिए कंबल नहीं है, सारा दिन कड़ी ठंड में बाहर जाकर गधा मजदूरी करो और रात में चैन की नींद भी नसीब नहीं होती है। ससुर का नाती, ऊपर से इस औरत ने तो जिंदगी बर्बाद कर रखी है। देखो जी, ज्यादा मत बोलो। तुमने भी मुझको कोई रानी बनाकर नहीं रखा। सारी जिंदगी बीत गई गरीबी देखते देखते, अब तो बाल भी सफेद हो गए। वो तो मैं थी, तुम्हारे साथ जिंदगी गुजार लिया। कोई और होती तो छोड़कर चली जाती। अब घर के सारे सदस्य उठकर बैठ जाते हैं। सुरेंद्र प्रसाद के परिवार में ऐसा आए दिन होता था। कहते हैं ना, गरीबी जिस घर में ज्यादा होती है, लड़ाई झगड़ा भी वही होता है, जिसकी पहली जड़ गरीबी और पैसे की कमी है। ये परिवार भी ऐसे ही हालात में रह रहे थे। गर्मी और बरसात तो किसी भी तरह बीत जाती थी, लेकिन ठंड का मौसम जब भी आता तो दिक्कत परेशानी ले आता, क्योंकि परिवार में एक ही इकलौता कंबल था, वो भी फटा हुआ। परिवार बड़ा होने की वजह से कंबल किसी ना किसी को कम पड़ जाता था, लेकिन पूरे परिवार को सुलेखा समझदारी से लेकर चलती थी। पारस चिढ़कर रोने लगता है। दादा दादी, आप चुप करके सो जाओ ना, हमको कल सुबह सुबह स्कूल भी जाना है। बड़ी मुश्किल से तो इस कंबल में नींद आई थी। हाँ माँ जी, आप दोनों मेरे हिस्से की कंबल में सो जाइए, मैं अपनी शॉल में सो जाऊंगी। इसी तरह गरीबी परिवार का दुख भरे हालातों में समय कट रहा था। एक दिन खाना खाते वक्त प्रदीप की शादी की बातचीत होती है। ओ जी, तुमको तो कोई होश खबर है नहीं। प्रदीप 25 का हो गया, उम्र निकल जाएगी तब सोचोगे क्या शादी के लिए? पंडित जी ने एक नेक रिश्ता बताया है। लड़की वाले हमसे तो रहन सहन में अच्छे हैं, कल चलकर लड़की देख आते हैं। जैसा तुम कहो भाग्यवान। अगले दिन पूरा परिवार अंजू के घर आते हैं और रिश्ता पक्का कर देते हैं। थोड़े दिन में अंजू शादी करके बड़ा सा बक्सा लेकर ससुराल में आती है। तभी जेठानी के दोनों बच्चे पारस, मुस्कान खुश होकर बोलते हैं, चाची चाची, इस बक्से में क्या है? मुस्कान दीदी, लगता है चाची हमारे लिए नए कपड़े और चॉकलेट लाई है, चलो खोलकर देखते हैं। पारस, इस तरह किसी का सामान नहीं छूते, बुरी आदत होती है। कोई बात नहीं जेठानी जी, देख लेने दीजिए, बच्चे हैं। कसम से बड़े शैतान बच्चे हैं। लगता है मेरी जेठानी ने अपने बच्चों को मैनर्स नहीं सिखाए हैं। जैसे ही पारस बक्सा खोलता है तो अंदर बहुत ही सुंदर सा कंबल होता है, जिसे देखकर सारे सदस्य खुश होकर आपस में बातचीत करने लगते हैं। अरे वाह अंजू भाभी, आपका कंबल तो बड़ा प्यारा है। दोनों बच्चे कंबल को छूने लगते हैं, जिससे अंदर ही अंदर अंजू गुस्सा हो रही थी। नी बाबुआ, ये मखमल वाला कंबल तो कितना मुलायम है, इसके अंदर सोने में तो मजा आ जाएगा। अब तो मैं इसी कंबल के अंदर सोऊंगा, मुझको ठंड भी नहीं लगेगी। सच में बहू,
तूने अपने साथ में कंबल लाकर बड़ा अच्छा किया। हमारे घर में ओढ़ने बिछौने की बड़ी दिक्कत परेशानी है। कब से एक कंबल लेने की सोच रहे थे और तू ले आई। इस बार जाड़े का मौसम कुशलता से कट जाएगा, सब लोग आराम से सो पाएंगे। ये सुनकर मतलबी स्वभाव की अंजू अंदर से जलकर खाक हो जाती है, क्योंकि उसे अपनी चीज किसी को देना पसंद नहीं था। अब एक तरफ सारे ससुराल वाले बहू के कंबल में आराम से सोते हैं और सास फटा पुराना कंबल उसे दे देती है, जिस पर वह चिकचिकबाजी करने लगती है। पता नहीं कैसे बेशरम लोग हैं जो एक कंबल भी नहीं खरीद सकते। हाँ, हे भगवान, कितनी तगड़ी ठंड है। इस फटे हुए कंबल में हवा पास हो रही है, हाथ पैर भी गर्म नहीं हो रहा। कल सुबह होने दो, अपना कंबल उठा ले आऊंगी। अगले दिन बहू कंबल उठाकर कमरे में लाकर रख लेती है, मगर जैसे ही सोने का टाइम होता है तो ननद कंबल मांगने आ जाती है। अंजू भाभी, कंबल आपके पास है, सब लोग सोने के लिए बेताब है, मैं ले जाऊं? पर निभा इससे पहले कि ननद अपनी बात पूरी कर पाती, ननद कंबल उठाकर लेकर चली जाती है और आज की रात भी बेचारी बहू की ठंड में कपकपाते हुए कटती है। इस कदर अब मौसम का तापमान घटने के चलते कड़ाके की ठंड पड़ जाती है। हे भगवान, इतनी देर से हाथ पैर रगड़ रही हूँ फिर भी सर्दी नहीं भाग रही। ऐसे तो मेरी कुल्फी जम जाएगी। बहुत हो गया। जब मेरे ससुराल वालों को आंखों में जरा सी भी शर्म नहीं है तो मुझे भी बेशर्म बनने में कोई दिक्कत नहीं। आज तो मैं अपना कंबल मांग कर ले आऊंगी। अंजू बाहर आती है जहां ससुराल वाले सो चुके थे। माँ जी, माँ जी, ननद जी, ओ ननद जी, देखो कैसे सब के सब मेरे गर्म कंबल में गोड़े बेचकर सो रहे हैं। अरे ओ जेठानी जी, उठिए, चलिए उठिए। हे भगवान, देवरानी जी, आपने तो मुझे डरा ही दिया। अच्छा खासा मैं सोई थी, कितनी बढ़िया नींद आई थी। तुम भी जाकर सो जाओ। इतनी ठंड में बिना कंबल के नींद आए तो मैं सोऊं ना। लाइए मेरा कंबल दीजिए, मुझे मेरा कंबल इसी वक्त चाहिए। देवरानी जी, माँ जी की तबीयत खराब है, बड़ी मुश्किल से काफी देर मालिश करने के बाद गर्माहट से सोई हैं। देखो इस कंबल के अंदर हम पूरा परिवार सो रहे हैं। तुमको तो देवर जी के साथ उस कंबल में भी सो सकती हो। थोड़ी मजबूरी समझो, सबके बारे में सोचो, ठंड का मौसम है। बस बहुत हुआ, इसलिए कहते हैं इंसान को उतने ही पैर फैलाने चाहिए जितने की चादर हो। और मैंने सबके बारे में सोचने का ठेका नहीं लिया। रोज का ड्रामा लगा रखा है तुम लोगों के लिए। मैं क्यों ठंड में मरूं? लाओ मेरा कंबल मुझे लौटा दो। अंजू गुस्से में उन सबके ऊपर से मखमल वाला कंबल उतार कर फटा कंबल फेंककर कमरे में चली आती है। सबकी आंखों में आंसू थे। पूरा परिवार फटे कंबल में ठिठुरता है, कोई भी ठंड के मारे सो नहीं पाता। वहीं अंजू को किसी की परवाह नहीं थी। सुबह होने तक सास निर्मला को ठंड लगने की वजह से तेज बुखार और उल्टी शुरू हो जाती है। माँ जी, आप ठीक तो हैं? देवर जी, प्रदीप, देवर जी जल्दी आइए। क्या हुआ सुलेखा भाभी? माँ तुम्हें क्या हुआ? माँ जी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, इन्हें अस्पताल लेके चलना होगा। पूरा परिवार निर्मला को अस्पताल में भर्ती करवाता है। डॉक्टर साहब, मेरी माँ ठीक तो हो जाएगी ना? देखिए उनके सीने में ठंड ने जकड़ लिया है। अगर आप लोग इन्हें सलामत देखना चाहते हैं तो इन्हें ठंड से बचा कर रखिए। अपनी माँ की तबीयत खराब हुई देखकर निभा रोते बिलखते हुए बोलती है। अब तो तुम खुश हो ना भाभी, मिल गई तुम्हारे दिल को खुशी। ये तो अपनी भाभी से किस तरह से बात कर रही है निभा? तो कैसे बात करूं भैया, माँ की इस हालत की जिम्मेदार भाभी हैं। उन्होंने रात में अपना कंबल हम सबसे छीन लिया था। अंजू पछतावा करते हुए रोते हुए बोलती है। प्रदीप, मेरा भरोसा करो, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये सब हो जाएगा। हाँ, मेरी गलती है कि मैंने आप लोगों से जलन की। पूरा परिवार निर्मला को घर लेकर आते हैं जहां बहू अपना कंबल उन्हें ओढ़ने को देती है। लीजिए, आप सब लोग मेरा कंबल इस्तेमाल कर लीजिए और मुझे माफ कर दीजिए। भाभी, आप भी मुझे माफ कर दो, मैंने गुस्से में आकर आपको ज्यादा बोल दिया। मगर ऐसी दिक्कत परेशानी में कब तक हम लोग इस ठंड के मौसम में छोटी छोटी चीजों के लिए अपना मन मारते रहेंगे, तरसते रहेंगे? अगर हम लोग सब साथ मिलकर मेहनत करें तो क्या नहीं कर सकते? अपने घर के लिए ससुर जी और हमारे पति लोगों के कमाने के साथ अगर हम महिलाएं भी घर में कुछ काम करें तो चीजें आसान रहेंगी। तुम बिल्कुल सही बोल रही हो अंजू। अब हम भी घर में खाली नहीं बैठेंगी, बल्कि कुछ काम काज करेंगे। आखिर में बहू, सास, जेठानी स्वेटर बनाने का काम स्टार्ट कर देती हैं और नंद बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती है।
जिससे सदस्य के सहयोग से थोड़े थोड़े पैसे जोड़कर घर में एक और कंबल और साथ में सर्दी की जरूरत के लिए हीटर भी आ जाता है। भाई साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इतना महंगा कंबल आपने इतने कम दाम में मुझे दे दिया। अरे भैया, मुंह मांगे तो मौत भी इंसान को नसीब नहीं होती। फिर यही तो कंबल और पैसे की बात है। थोड़ा मैं झुका और थोड़े आप झुके। अब आप अपना कंबल लेकर जाओ, बाहर रखा है आपका कंबल। दुकानदार को पैसे देकर नितिन जैसे ही बाहर आता है तो वो देखता है कि उसका कंबल गायब हो चुका है और वह रोड पर इधर उधर अपना कंबल ढूंढने लगता है और कंबल ना मिलने पर वह दुकान के बाहर बैठकर अपना सर पकड़कर रोने लगता है। अरे मेरा कंबल कौन लेकर चला गया? अब मैं क्या करूंगा? क्या मुंह लेकर घर जाऊंगा? आखिर इस व्यक्ति की ऐसी क्या मजबूरी है जो एक कंबल चोरी होने पर ये इतना हताश हो गया? आखिर एक कंबल के लिए कोई इतना दुखी कैसे हो सकता है? आइए जानने के लिए चलते हैं कहानी में। माँ देखो ना, मेरे स्कूल की शर्ट भी फट गई है, मुझे बहुत ठंड लग रही है। सब बच्चे स्कूल में स्वेटर पहन कर आते हैं, एक मेरे ही पास स्वेटर नहीं है, अब मुझे बहुत ठंड लगती है। दादी, अब तो मुझे भी बहुत ठंड लगती है, ये ठंड बर्दाश्त नहीं हो रहा है हमसे। मेरे बच्चों, फिक्र मत करो, अभी तो ठंड शुरू हुई है, ठंड बढ़ने से पहले तुम्हारे लिए स्वेटर आ जाएगा। आशा बच्चों को तो समझा देती है, पर वो भी ये बात बहुत अच्छे से जानती थी कि उनकी गरीबी के चरम सीमा किस हद तक है। ऐसे ही रात को, माँ ये कितनी पतली चादर है और जमीन पर भी कुछ नहीं है, मुझे बहुत ठंड लग रही है, ठंड की वजह से नींद नहीं आ रही है। माँ जी क्या करूं, बच्चों को ठंड की वजह से नींद नहीं आ रही, कहीं इस ठंड की वजह से मेरे बच्चों की तबीयत खराब ना हो जाए। मेरे बच्चों को कुछ नहीं होगा बच्चों, तुम्हारे पापा बहुत जल्द कंबल लेकर आएंगे, फिर हम इस ठंड से बच जाएंगे। फिलहाल के लिए मैं आग जला देता हूँ, आग के पास बैठने से तुम्हें ठंड नहीं लगेगी और नींद अच्छी आएगी। इतना बोलकर नितिन आग जला देता है और पूरा परिवार आग के पास ही सो जाते हैं। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं, पर समय के साथ धीरे धीरे ठंड बढ़ती जाती है और अब आग जलाकर सोने से भी उन लोगों को गर्माहट नहीं मिलती। सुनिए जी, राजू की तबीयत खराब है, अब कंबल का इंतजाम करना ही पड़ेगा और माँ जी को भी सर्दी जुकाम हो चुका है, खास कर उनका बुरा हाल हो रहा है। अब हमें कंबल का इंतजाम करना ही होगा। तुम सही कह रही हो दिया, मैं आज मालिक से बात करता हूँ, अगर उन्होंने मुझे कुछ एडवांस पैसे दे दिए तो मैं आते ही कंबल ले लूंगा। अपने बीमार बच्चे और माँ को छोड़कर नितिन फैक्ट्री जाता है और वहाँ पूरे दिन काम करके शाम को जब घर आने लगता है तो घर आने से पहले अपने मालिक से बात करता है। मालिक, घर पर मेरी माँ और बच्चे बीमार हैं, हमारे घर में एक कंबल नहीं है, आप मुझे कुछ एडवांस पैसे दे दो ताकि मैं कंबल लेकर घर जा सकूं। आप वो पैसे मेरी सैलरी में से थोड़े थोड़े करके काटते रहना। माफ करना नितिन, पर अब मैंने एडवांस पैसे देना बंद कर दिया है। और रही पैसों की बात, अगर तुझे कंबल के लिए पैसे चाहिए तो एक्स्ट्रा काम करना शुरू कर दे, जिससे दिन में तू जितना ओवर टाइम करेगा ना, उसी दिन में तुझे तेरे पैसे दे दूंगा। फिर तू अपना उस पैसे से कंबल लेकर आ या रजाई, मुझे क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि तुम जैसे लोग एडवांस पैसे लेकर काम छोड़ देते हो और मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता। मालिक ऐसा मत बोलिए, आप ही एक आखिरी सहारा है। इस ठंड को मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ, पर मेरे बच्चे नहीं। नितिन, ऐसे जिद करके मुझे गुस्सा मत दिलवा, वरना मैं तुझे काम से निकाल दूंगा। इतना बोलकर मालिक वहां से चला जाता है और बेचारा नितिन हताश होकर घर आता है और नितिन को खाली हाथ देख दिया अपने पति से कहती है, नहीं दिए ना आपके मालिक ने पैसे? मैं जानती थी आपके मालिक पैसे नहीं देंगे, इसलिए मैंने सोच लिया है कि अब मैं भी काम करूंगी। अगर मैंने काम नहीं किया तो इस साल बिना कंबल के ठंड गुजार पाना बहुत मुश्किल है, और कहीं ऐसा ना हो कि इस कपकपाती ठंड में मेरे बच्चे मुझसे दूर हो जाएं। नहीं दिया, मैं अपने बच्चों को ठंड से मरने नहीं दूंगा। मालिक ने मुझसे कहा है अगर मैं ओवर टाइम लगाऊंगा तो वो मुझे ओवर टाइम के हर रोज पैसे देंगे और मैं उन पैसों से कंबल लेकर आऊंगा। आप अकेले क्या क्या करेंगे, मुझे भी काम करने दीजिए। दिया भी जिद पर अड़ जाती है और नितिन मना नहीं कर पाता। अगली सुबह होते ही दिया भी काम की तलाश में जाती है, तो वहीं नितिन भी सुबह 5 बजे फैक्ट्री के लिए निकलता है और रात के 10 बजे आता है। आ गया बेटा तू, ले मैंने आग जला दिया है, आग के पास बैठकर खाना खा। पूरे दिन तू बस मेहनत ही करता रहता है और अब तो तूने ओवर टाइम भी लगाना शुरू कर दिया है और अब तो बहू भी काम कर रही है। माँ पापा, आप लोग इतनी मेहनत हमारे लिए कर रहे हो ना, क्योंकि हमें ठंड बर्दाश्त नहीं हो रही।
बेटा ये ठंड ना सिर्फ तुमसे बल्कि हमसे भी बर्दाश्त नहीं हो रही। नितिन जी मुझे धोबी का काम मिल गया है और मैंने सोच लिया है कि मैं ये काम तब तक करूंगी जब तक मुझसे हो पाएगा। और बच्चों तुम चिंता मत करो, बस आज तुम और ठंड काट लो, कल मैं अपने बच्चों के लिए कंबल लेकर आऊंगी। दिया की बातें सुनकर नितिन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और पूरा परिवार आग के पास बैठकर एक दूसरे को हौसला देते हैं। समय यूं ही गुजरता है और एक दिन दिया एक कंबल लेकर घर आती है, जिसे देख बच्चे बहुत खुश होते हैं। राजू देख ये कंबल कितना अच्छा है, इसकी खुशबू कितनी अच्छी है, तो बिल्कुल नया और कितना मोटा और गर्म भी है, इसे ओढ़कर कितना मजा आ रहा है। हाँ कंबल तो ये बहुत अच्छा है माँ, बिल्कुल नया है, अब हम इसी कंबल में सोएंगे ना। दिया तुम्हें तो धोबी का काम मिला था, फिर तुम ये कंबल कैसे लेकर आ गई इतनी जल्दी? नितिन जी मैं धोबी का काम कर रही हूँ, मेरे पास हर तरह के कपड़े आते हैं, उसी में से ये कंबल भी था। ये कंबल जिसका है कल वह आदमी आकर अपना कंबल ले जाएगा, इसलिए मैंने सोचा कि एक रात ये कंबल क्यों ना हम ओढ़ लें ताकि ठंड से बच सके। बहू तूने ये बहुत अच्छा किया, पर हम ऐसे कब तक किसी और का कंबल ओढ़ेंगे, पता नहीं हमारा खुद का कंबल कब आएगा। उस दिन पूरा परिवार एक ही कंबल में अपनी रात गुजारता है और अगले दिन दिया वह कंबल लेकर चली जाती है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन कैसे 1 महीने बीत गए पता ही नहीं चला। आज तो मेरी सैलरी आ गई और मैं उन पैसों से कंबल लेकर घर जाऊंगी। मेरे बच्चे और मेरा पूरा परिवार कंबल देखकर बहुत खुश होगा। ये लो नितिन तुम्हारे ओवर टाइम के पैसे। इतने पैसे एक कंबल के लिए काफी रहेगा। आज जब मैं नया कंबल लेकर घर जाऊंगा तो मेरे बच्चे बहुत खुश होंगे। अपने ओवर टाइम के पैसे देख करके नितिन बहुत खुश होता है और उन पैसों से कंबल लेने के लिए दुकान पर जाता है और एक कंबल लाता है, पर वह कंबल चोरी हो जाता है और वह दुकान के बाहर बैठकर फूट फूट कर रोने लगता है और कुछ देर बाद मायूस चेहरा लेकर घर जाने लगता है। पर तभी रास्ते में वो देखता है कि कुछ आदमी एक गरीब आदमी को मार रहे हैं। अरे भाई साहब आप सभी क्या कर रहे हैं? क्यों इस बेचारे गरीब को मार रहे हैं? अरे भाई साहब ये गरीब आदमी नहीं है, ये चोर है। ये वही चोर है जो आपका कंबल चोरी करके भाग गया और आप इसी की मदद कर रहे हैं। अरे नहीं भाई साहब मैं चोर नहीं हूँ, मैं तो गरीब हूँ। गरीबी के चलते और इस ठंड से बचने के लिए मैंने आपका कंबल चोरी कर लिया, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं कंबल ला सकूं। अरे मेरे बच्चे बीमार है, मेरा पूरा परिवार ठंड से मर रहा है। भाई तुम रो मत, मैं समझ सकता हूँ गरीबी क्या होती है, क्योंकि यही गरीबी मैं भी झेल रहा हूँ और इस कंबल की मुझसे ज्यादा जरूरत तुम्हें है। भाई साहब आप बहुत अच्छे हैं, आप नहीं जानते ये कंबल मुझे देकर आपने मेरे ऊपर कितना बड़ा एहसान किया है। अब शायद मेरा परिवार इस ठंड से बच जाएगा। हाँ भाई आराम से कंबल अपने साथ घर ले जाओ, क्योंकि एक गरीब किस तरह से ठंड में अपने दिन काटता है ये बात मुझसे बेहतर कोई भी नहीं समझ सकता, क्योंकि मैं भी तुम्हारी तरह गरीब ही हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी हालत समझता हूँ। इतना बोलकर नितिन वो कंबल उस आदमी को देकर उदास घर आता है और वह देखता है कि उसके घर पर एक और कंबल रखा है और उसके बच्चे बहुत खुश हैं। आप आ गए, मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। ये देखिए आज मुझे सैलरी मिली है और मैं ये कंबल लेकर आ गई। वैसे आप कंबल लेकर नहीं आए, आज तो आपको भी तनख्वाह मिली होगी। मिली थी तनख्वाह और मैंने कंबल भी खरीदा था, पर हमसे ज्यादा उस कंबल की जरूरत किसी और को थी, इसलिए मैंने वो कंबल उस व्यक्ति को दे दिया। पर ये एक कंबल भी हमारे लिए काफी है। इस बार हमारा पूरा परिवार इस एक कंबल में ही अपनी ठंड काटेगा। अगर ऐसी बात है नितिन जी, तो आपने किसी की मदद करके बहुत अच्छा किया। आप चलिए चेहरे से उदासी हटाकर कंबल में आ जाइए, बाहर बहुत ठंड हो रही है।